हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर विकास पारे एंड वेलकम टू माई दिस यूट्यूब चैनल। तो इसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ यू कैन गो फॉर प्लेसमेंट। मतलब आपका स्टूडेंट के लिए ड्रीम रहता है कि कैसे मेरा प्लेसमेंट होगा। तो जो आपकी 4 साल की जर्नी है उसके बारे में आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट जैसे आपका एडमिशन होता है तो आपने किसी ब्रांच में, सपोज आपने कंप्यूटर साइंस ब्रांच में एडमिशन लिया, तो अब इसमें हर ब्रांच के लिए एक डोमेन फील्ड होती है। उस डोमेन में आपको चूज करना होता है। तो फर्स्ट ईयर जो आपका है उसमें तो आपका जनरल इंजीनियरिंग कवर होता है। सेकेंड ईयर से आपके कोर सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप एक डोमेन आप अपना तैयार करिए। जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक डोमेन हो सकता है, क्लाउड कंप्यूटिंग एक डोमेन हो सकता है, और इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी एक डोमेन हो सकता है। तो ये आपका एक डोमेन है जिसमें आता है एक सब्जेक्ट जिसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में जनरली जो प्लेसमेंट इंटरव्यू होते हैं उसमें ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं कि आपने प्रोजेक्ट कहाँ पे किया। फिर आपका जो है आपकी ट्रेनिंग, आपने जो अगर कोई इंटर्नशिप की है तो उसमें आपने किस तरीके से इंटर्नशिप की है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये आप इसको लेके चलना है। इसके अलावा इंग्लिश, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, और ये चीज़ें भी आपको साथ में लेके चलना पड़ेगी। अब देखिए, जब फाइनल ईयर जब आप पहुंचते हैं तो किसी भी कंपनी का जो इंटरव्यू होता है उसके लिए उसके पहले एक प्री प्लेसमेंट टॉक होता है। मतलब उसमें कंपनी के बारे में बताया जाता है। तो ये सब आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि कंपनी जनरली जब आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो ये सारी चीज़ें कंपनी आपसे पूछते हैं कि आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहती है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि गिव योर इंट्रोडक्शन। सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि वाई यू ज्वाइन अवर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस अगर आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता होगा कंपनी का तो आप उसको जो है आप बहुत अच्छे से उसके बारे में नहीं बता पाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, जो पूछा जाता है कि वेयर यू सी यूर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स। मतलब आप 5 साल बाद आपका ड्रीम क्या है। तो इस तरीके से ये 3-4 क्वेश्चन कवर होते हैं। एक क्वेश्चन और कवर होता है व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो ये कॉमन 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। पहला गिव योर इंट्रोडक्शन, सेकेंड वाई यू ज्वाइन अवर ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड गिव योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एंड फोर्थ वेयर यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स। तो ये कॉमन 4 क्वेश्चन है जो आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। इसके अलावा जो कंपनी में जो इंटरव्यू होते हैं इसमें सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट होता है जो टेक्निकल बेस्ड होता है। चाहे कोई आपकी ब्रांच है, मान लो मैकेनिकल है, सिविल है, तो उसका भी टेक्निकल क्वेश्चन के बेस पे उनका एग्जाम होगा। इसके बाद जनरली जो कंपनी का राउंड होता है, ये टेक्निकल राउंड के बाद एचआर राउंड होता है। एचआर राउंड में वो आपका सारी चीज़ें उसमें चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इंटेलिजेंस क्या है, आपका जो है आपकी साइकोलॉजी किस तरह की, ये सारी चीज़ें भी जो है इसमें कवर होती हैं। तो स्टूडेंट ये एक आपका पूरा मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दिया कि किस तरीके से 4 साल में आपको जो है इसको, इन सारी चीज़ों को आपको लेके चलना है। जब आप फाइनल ईयर में पहुँचते हैं तो इसमें फिर ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। अब जैसे आप एक काम और इसमें कर सकते हैं, अगर आपने गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप या कैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसका स्कोर कार्ड भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। किसी भी इंटरव्यू में जब आप फेस करते हैं तो वो स्कोर कार्ड आपको हेल्प करता है। और एक और चीज़, आप जैसे मैंने आपको बताई कि रिसर्च पेपर अगर आपने कोई सा पढ़ा है, अगर आपको रिसर्च पेपर के बारे में आइडिया है तो वो भी कंपनियाँ उसको भी एक्नॉलेज करती हैं और उसको कंपनी जो है वेटेज देती है। तो आप इस तरीके से जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ ये सारी चीज़ें आप नोट करके, मेरे वीडियो में जो बता रहा हूँ उसको सारे आप प्रॉपर्ली इसको नोट कर लीजिए, तो आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से मेरे को एक इंटरव्यू को फेस करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो कॉमन 5 क्वेश्चन है वो आपको प्रिपेयर करना है। फिर आपको अपना प्रोजेक्ट उसको हाईलाइट करना है। फिर तीसरी चीज़ आपको हाईलाइट करनी है कि आपने कोई रिसर्च पेपर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, उसके बारे में आपको हाईलाइट करना है। अगर आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है तो इसका तो वेटेज बहुत ज़्यादा है। फिर इसके अलावा आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कुछ की है तो वो आप हाईलाइट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जब आप हाईलाइट करेंगे तो आपका प्लेसमेंट जो है वो होना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आपको आपकी ड्रीम कंपनी, जो आपकी ड्रीम कंपनी है, वो आपको मिल सकती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।